हेलो दोस्तों, मैं सुधा सिंह आइडियल इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम सभी लोग सर्वनाम पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे संज्ञा में किसी का नाम लिया जाता है, इसमें यह वह वह आदि करके संबोधित करते हैं। तो आज हम लोग प्रयोग या व्याकरण के आधार पर सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे। तो आपके लिए हमने सर्वनाम की एक आसान सी ट्रिक बनाई है, जिससे आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो आइए ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले हमारी ट्रिक है, पुरुष निश्चय अनिश्चय प्रश्न द्वारा निज संबंध बताते हैं। पुरुष निश्चय अनिश्चय प्रश्न द्वारा निज संबंध बताते हैं। तो ये हो गया पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा हो गया निजवाचक सर्वनाम और छठा हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। द्वारा और बताते हैं को नहीं काउंट करते हैं, नहीं काउंट किया जाता है। इस प्रकार हमारे ये 6 प्रकार के सर्वनाम हो गए। तो पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, जिन सर्वनामों का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह, ये सब जो है हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। मैं, तुम, यह, वह आदि। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद के बारे में जानेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। इसमें जो है आता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो पहला है हमारा उत्तम पुरुष, चाहे इसको कहेंगे ऐसे काउंट करेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष, चाहे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या प्रथम पुरुष किसी भी तरह काउंट कर सकते हैं। उत्तम पुरुष। आप जानते हैं उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दुनिया में सबसे उत्तम हम किसे मानते हैं, स्वयं को, खुद को। तो इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, मैं, हम दोनों, हम सब, मेरा, हमारा, ये सारी चीजें, सारे शब्द उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद दूसरा है हमारा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है, यानी कि जैसे हम बात करते हैं तो एक बोलने वाला रहता है और एक सुनने वाला रहता है। जैसे उत्तम पुरुष में मैं यानी कि खुद के बारे में हम कह रहे हैं कि मैं, हम दोनों, हम सब। और मध्यम पुरुष के अंतर्गत मध्यम पुरुष में एक श्रोता रहता है और एक वक्ता। तो इसमें जो है श्रोता के बारे में हम बताते हैं। जैसे तुम दोनों, तुम सब, तुम्हारा, तुम दोनों, तुम सब, तुम्हारा। यानी इसमें सारी चीजें श्रोता के लिए रहती है। ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। और तीसरा हमारा कौन सा है, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। प्रथम या अन्य पुरुष। जैसे प्रथम पुरुष में एक श्रोता है, एक वक्ता है, लेकिन हम वक्ता खुद के बारे में बताता है। और मध्यम पुरुष में
श्रोता के बारे में बता रहा है, यानी कि तुम दोनों, तुम सब। तो सबसे पहले हमने किसको कहा कि मैं अच्छा हूँ, उसके बाद कहा कि तुम अच्छे हो, और तीसरा बाकी सब अन्य अच्छे हैं, अन्य के बारे में बताया। तो इसमें कौन आएगा? वह, वह दोनों, वह सब, यानी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अन्य के बारे में। तो ये हमारा हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। ये हमारा जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद हो गया। दूसरा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? आइए देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, वह सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह मेरा घर है, यह मेरी किताब है, यानी कि इसमें अपने घर के बारे में बताया जा रहा है और अपनी किताब के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला है हमारा नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित या व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि कोई जा रहा है, जैसे कि लिख सकते हैं कोई छात्र, कोई छात्र स्कूल जा रहा है, स्कूल जा रहा है, कोई छात्र स्कूल जा रहा है। निश्चयवाचक में निश्चित है, यानी कि यह मेरी पेन है, अपनी पेन के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन अनिश्चयवाचक में कोई छात्र, मतलब कि पर्टिकुलर किसी एक को इंगित नहीं किया गया है, इसमें किसी के भी बारे में बताया जाता है। जैसे भिखारी को कुछ दे दो, भिखारी को कुछ दे दो। क्या दे दो ये नहीं पता है, कुछ दे दो मतलब अनिश्चय का यहाँ पर अनिश्चय बना हुआ है, संशय बना हुआ है, कुछ दे दो। अगला है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जो वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, या तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे हो, यानी कि इसमें जो है सारे प्रश्नवाचक वाक्य आएंगे। कौन, क्या, कहाँ, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया दूसरा, नंबर 3 हो गया अनिश्चयवाचक, नंबर 4 प्रश्नवाचक, और नंबर 5 आता है हमारा निजवाचक। आइए देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। अगला है हमारा नंबर 5 निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा ये देखते हैं, जो पुरुषवाचक सर्वनाम अपनेपन का बोध कराते हैं, जो पुरुषवाचक सर्वनाम अपनेपन का बोध कराते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मैं अपना कार्य स्वयं करूंगा। तुम अपने आप चले जाओ, तुम अपने आप चले जाओ। मैं अपना कार्य स्वयं करूंगा, तुम अपने आप चले जाओ।
ये है हमारा निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण। अगला है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत इसमें जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए, यानी जिस सर्वनाम के द्वारा वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। इसमें सो शब्द जो है संबंध, दोनों सर्वनामों के बीच संबंध स्थापित कर रहा है। उसके बाद है वह कौन है जो रो पड़ा। वह कौन है जो रो पड़ा। इसमें जो शब्द जो है दोनों को जोड़ रहा है, वह कौन है जो रो पड़ा। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ गया, क्योंकि इसमें एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध इस शब्द द्वारा स्थापित हो रहा है। तो ये था हमारा प्रयोग या व्याकरण के आधार पर सर्वनाम के भेद, जो हमने आपको एक ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। ट्रिक हमारी एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। पुरुष निश्चय प्रश्न द्वारा अपने निश्चय प्रश्न द्वारा निज संबंध बताते हैं। तो ये थी हमारी सर्वनाम की ट्रिक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।